साईं बाबा की प्रेरक कहानी। शिरडी के छोटे से गांव में एक रहस्यमयी संत साईं बाबा का निवास था। उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। साईं बाबा का मुख्य उद्देश्य था लोगों के जीवन में सद्भाव, प्रेम और एकता स्थापित करना। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि धर्म, जाति और समाज के भेदभाव से ऊपर उठकर सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। प्रारंभिक जीवन साईं बाबा का जन्म कब और कहां हुआ, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। शिरडी आने से पहले उनके जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। कुछ लोग कहते हैं कि वे एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, जबकि अन्य मानते हैं कि वे मुस्लिम परिवार से थे। हालांकि साईं बाबा ने कभी अपने जन्म या परिवार के बारे में ज्यादा नहीं बताया। वे हमेशा कहते थे अल्लाह मलिक है, जिसका अर्थ है ईश्वर सर्वोच्च है। शिरडी में आगमन। जब साईं बाबा पहली बार शिरडी आए तो वे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे। गांव वालों ने देखा कि वह एक विशेष व्यक्ति थे और धीरे धीरे उनके पास आने लगे। बाबा का साधारण जीवन, उनका साधारण पहनावा और उनकी गहरी आध्यात्मिकता ने लोगों को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने न तो किसी विशेष धर्म का प्रचार किया और न ही किसी विशेष पद्धति का पालन किया, बल्कि सभी धर्मों और जातियों के लोगों को समान भाव से देखते थे। बाबा की शिक्षाएं। साईं बाबा ने लोगों को कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी। उनकी कुछ प्रमुख शिक्षाएं निम्नलिखित हैं। वर्ण, श्रद्धा और सबूरी। साईं बाबा ने हमेशा श्रद्धा, आस्था और सबूरी, धैर्य पर जोर दिया। वे कहते थे कि जो व्यक्ति श्रद्धा और धैर्य के साथ ईश्वर का नाम लेता है, उसे जीवन में सफलता और शांति अवश्य मिलेगी। दुआ, ईश्वर की एकता। बाबा ने हमेशा कहा कि ईश्वर एक है और सभी धर्मों का मूल एक ही है। चाहे आप किसी भी धर्म का पालन करें, अगर आप सच्चे दिल से ईश्वर की भक्ति करते हैं तो वह अवश्य ही आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। 3. सेवा भाव। बाबा ने हमेशा दूसरों की सेवा करने पर जोर दिया। वे कहते थे कि अगर आप सच्चे मन से दूसरों की सेवा करते हैं तो ईश्वर आपसे प्रसन्न होंगे। उन्होंने जीवन भर गरीबों, बीमारों और जरूरतमंदों की सेवा की। समानता और भाईचारा। बाबा ने हमेशा सभी को समान दृष्टि से देखा। वे कहते थे कि सभी इंसान ईश्वर की संतान है और हमें सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। प्रेरक कहानी। शिरडी में एक धनवान व्यापारी श्रीमान लालचंद रहते थे। वे बहुत अमीर थे, लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं थी। एक दिन वे साईं बाबा के पास आए और उनसे अपनी समस्या बताई। बाबा ने उन्हें धैर्यपूर्वक सुना और कहा, लालचंद, धन दौलत से मन की शांति नहीं खरीदी जा सकती। तुम्हें अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों के बीच बांटना चाहिए। इससे तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। लालचंद ने बाबा की बात मानी और अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट दिया। उन्होंने देखा कि उनकी उदारता और सेवा भाव से न केवल गरीबों की मदद हुई, बल्कि उनके अपने मन को भी अद्भुत शांति मिली। अब वे साईं बाबा के सच्चे अनुयायी बन गए और जीवन भर सेवा कार्य करते रहे। बाबा के चमत्कार। साईं बाबा के जीवन में कई चमत्कार भी हुए, जिनसे लोगों का विश्वास और भी मजबूत हुआ। एक बार एक महिला जिसका नाम राधा था, अपने बीमार बच्चे को लेकर बाबा के पास आई। डॉक्टरों ने कह दिया था कि बच्चे का बचना मुश्किल है। राधा ने बाबा से प्रार्थना की और बाबा ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कुछ मंत्र पढ़े। चमत्कारिक रूप से बच्चा कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गया। एक और घटना में एक व्यक्ति जिसका नाम गोपाल था, बहुत गरीब था और उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। उसने बाबा से मदद की गुहार लगाई। बाबा ने उसे कुछ सिक्के दिए और कहा कि इस धन का सही उपयोग करो। गोपाल ने उन सिक्कों से एक छोटा व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे वह एक सफल व्यापारी बन गया। उसने अपनी सफलता का श्रेय हमेशा बाबा को दिया और उनकी सेवा में जुट गया। बाबा का जीवन अंत। साईं बाबा ने 4 अक्टूबर 19 को अपने शरीर का त्याग किया। उनके जाने के बाद भी उनके अनुयायी उनकी शिक्षाओं और आदर्शों का पालन करते रहे। शिरडी में स्थित साईं बाबा का समाधि मंदिर आज भी लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र स्थल है। लोग यहाँ आकर बाबा से प्रार्थना करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। निष्कर्ष, साईं बाबा का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति, सेवा भाव और सभी धर्मों का सम्मान ही हमें सही मार्ग पर ले जा सकते हैं। उनके द्वारा लाखों लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाती है। समर्पण और भक्ति की शक्ति एक बार की बात है। शिरडी में एक महिला जिसका नाम सुनंदा था, साईं बाबा के प्रति अटूट श्रद्धा रखती थी। उसका पति शराबी था और अपने परिवार की परवाह नहीं करता था।
सुनंदा रोज बाबा के मंदिर में जाकर प्रार्थना करती और अपने पति के सुधार के लिए विनती करती। एक दिन बाबा ने उससे कहा, सुनंदा, अगर तुम सच्चे दिल से प्रार्थना करोगी और धैर्य रखोगी तो तुम्हारे पति अवश्य सुधरेंगे। सुनंदा ने बाबा की बात मानकर नियमित रूप से प्रार्थना जारी रखी। कुछ महीनों बाद उसके पति को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने शराब छोड़ दी। वह भी बाबा के अनुयायी बन गए और अपने परिवार का ख्याल रखने लगे। इस प्रकार साईं बाबा ने सुनंदा की श्रद्धा और धैर्य की परीक्षा ली और उसे सफल बनाया। साईं बाबा के जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू उनकी दया और करुणा थी। एक बार एक निर्धन महिला जिसका नाम ललिता था, बाबा के पास आई और अपने दुखों की कहानी सुनाई। वह कहती है, बाबा, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मेरा परिवार भूख से मर रहा है। बाबा ने उसे ध्यान से सुना और एक मिट्टी का दीपक दिया। उन्होंने कहा, इस दीपक को जलाओ और देखो कि तुम्हारे दुख कैसे दूर हो जाते हैं। ललिता ने बाबा की आज्ञा का पालन किया और दीपक जलाया। अगली सुबह उसने देखा कि उसके घर के सामने बहुत सारा अनाज और भोजन रखा हुआ था। बाबा की कृपा से उसका परिवार भूख से बच गया और उन्होंने बाबा की शिक्षाओं का पालन करते हुए दूसरों की मदद करना शुरू किया। सर्वधर्म समभाव। साईं बाबा ने हमेशा सर्वधर्म सम्मान की बात की। एक बार एक हिंदू और एक मुस्लिम व्यक्ति बाबा के पास आए और धर्म के बारे में बहस करने लगे। बाबा ने दोनों को शांत किया और कहा, ईश्वर एक है और सभी धर्म उसी एक ईश्वर के अलग अलग रास्ते हैं। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और प्रेम से रहना चाहिए। बाबा की इस शिक्षा ने उन दोनों व्यक्तियों के दिलों को छू लिया और उन्होंने एक दूसरे का सम्मान करना शुरू किया। इस प्रकार बाबा ने सिखाया कि सभी धर्मों का मूल एक ही है और हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अंतिम शिक्षाएं और समाधि। साईं बाबा ने अपने जीवन के अंतिम समय में भी लोगों को सेवा, प्रेम और धैर्य की शिक्षा दी। 15 अक्टूबर 1919 को दशहरे के दिन बाबा ने अपने शरीर का त्याग किया, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनकी शिक्षाएं और आदर्श लोगों के दिलों में जीवित रहे। शिरडी में स्थित साईं बाबा का समाधि मंदिर आज भी लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र स्थल है। लोग यहाँ आकर बाबा से प्रार्थना करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। बाबा के अनुयायी आज भी उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं और सेवा, प्रेम और धैर्य का जीवन जीते हैं। निष्कर्ष, साईं बाबा का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, सेवा भाव, धैर्य और सभी धर्मों का सम्मान ही हमें सही मार्ग पर ले जा सकते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें ये भी सिखाती है कि ईश्वर की राह पर चलने के लिए हमें श्रद्धा और धैर्य की आवश्यकता है। साईं बाबा ने अपने जीवन के माध्यम से ये सिद्ध किया कि प्रेम, करुणा और सेवा ही सच्चे धर्म हैं। उन्होंने हमें ये भी सिखाया कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और सभी इंसानों को समान दृष्टि से देखना चाहिए। उनके जीवन की कहानियां और चमत्कार आज भी हमारे जीवन में प्रेरणा का स्रोत है और हमें सच्चे और प्रेम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। शिरडी के साईं बाबा की ये प्रेरक कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति, सेवा और प्रेम ही हमें ईश्वर के करीब ले जा सकते हैं। उनकी शिक्षाएं और आदर्श हमारे जीवन को सच्चे अर्थों में समृद्ध बना सकते हैं।